जब भी दक्षिणी द्वीप का कोई युवा 18 वर्ष का होता है तो उसे एक कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता था। नियम साफ था, उसे अकेले ही एक ड्रैगन को मारना होगा और ये पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता था कि सामने कौन सा ड्रैगन आएगा। इस बार शियाओ शुआई की बारी थी। उसने ढाल और छोटी तलवार चुनी, गहरी सांस ली और खुद को संभाला। जैसे ही मशीन चालू हुई, भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और धुएं के साथ एक भयानक ड्रैगन बाहर आया। दुर्भाग्य से ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं, बल्कि आग उगलने वाला फायर ड्रैगन था, जिसका पूरा शरीर लपटों से घिरा था और स्वभाव बेहद हिंसक था। पूरा मैदान सन्नाटे के बाद शोर से भर गया। तभी अचानक शियाओ शुआई ने अपना हेलमेट उतार दिया और बिना हथियार उठाए ड्रैगन की ओर बढ़ गया। ये देखकर लोग स्तब्ध रह गए। एक नेता के बेटे का ऐसा व्यवहार सभी नियमों को खुली चुनौती था। नेता क्रोधित हो उठा, लेकिन तभी एक हल्की आवाज ने ड्रैगन को और भड़का दिया। बिना सुरक्षा के शियाओ शुआई जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी क्षण आसमान से एक काला ड्रैगन, नाइट फ्यूरी ये शा तेजी से उतरा और एक शक्तिशाली ऊर्जा किरण से फायर ड्रैगन को हरा दिया। ये शा ने शियाओ शुआई को बचा लिया, लेकिन खुद सबकी नजरों में आ गया। लोग उसे पकड़ने दौड़े, पर उसकी ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। कई योद्धा गिर पड़े। अंत में शियाओ शुआई ने सबके सामने विनती की कि ये शा पर हमला न किया जाए। इसी दौरान उसे पकड़ लिया गया। शियाओ शुआई ने अपने पिता को सच्चाई बताई कि कुछ दिन पहले उसने घायल ये शा की मदद की थी, उसकी मरहम पट्टी की थी और तभी से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उसने बताया कि सभी ड्रैगन बुरे नहीं होते, असली दुश्मन तो एक दुष्ट ड्रैगन है जो सबको डराता है। वो चाहता था कि इंसान और ड्रैगन शांति से साथ रहें, लेकिन नेता ने इसे अवसर समझा और पूरे ड्रैगन साम्राज्य पर हमला करने का आदेश दे दिया। सेना ने ड्रैगन के घोंसले पर धावा बोल दिया। तभी वो असली महाविनाशक ड्रैगन प्रकट हुआ और सब पर कहर बरसाने लगा। इंसान बेबस होकर समुद्र में कूदने लगे। उसी समय ये शा और अन्य शांतिप्रिय ड्रैगन एकजुट हुए। शियाओ शुआई की मध्यस्थता से ड्रैगन एक दूसरे के साथ मिलकर लड़े और अंत में उस दुष्ट ड्रैगन को हरा दिया। इस युद्ध के बाद इंसान और ड्रैगन ने अपने पुराने दुश्मनी भुला दी। दोनों ने हाथ मिलाया और शांति से साथ रहने का निर्णय लिया। यहीं से एक नए, सुखद और शांत भविष्य की शुरुआत हुई।